Hello, good morning, students. Today we'll study class 8, chapter The Comet, part 2 from English Supplementary Reader. A British scientist writes a paper on the Datta's the discovery. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दत्ता दास की डिस्कवरी को पेपर लिखा. He and the defense science advisor have tea over an impending calamity. उनका और डिफेंस मिनिस्टर एडवाइजर का एक मीटिंग है इस कैलेमिटी के बारे में. A conference of international experts might yield a clue to comic puzzle. ये सब स्टोरी में होगा आगे, देखते हैं क्या होता है. In the spacious dining hall of the King's College, Cambridge, the butler whispered deferentially in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. The provost beckoned James and passed on the envelope, saying, "It seems you are wanted urgently in your room." क्या कहते हैं, एक बड़ा से हॉल में, स्पेशियस डाइनिंग हॉल में, कहाँ का, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का, एक बटलर जो था वो प्रोवोस्ट के ये कान में कुछ कहता है और एक एनवेलप उसको पास करता है सिल्वर ट्रे में. प्रोवोस्ट जो थे बेकन जेम्स एंड पास्ड ऑन द एनवेलप सेइंग, जो थे उनको जेम्स को दिया और उसको पास करते हुए एनवेलप को कहते हैं कि लगता है तुमको अर्जेंटली वहाँ पर बुलाया गया है रूम में. Has he made he way towards a beautiful building, James opened the envelope. जैसे ही वो ब्यूटीफुल बिल्डिंग की तरफ से वहाँ से जा रहे थे तो जेम्स ने उस एनवेलप को ओपन किया. And opened the envelope. It contained a brief. फर्स्ट में एक नोट था, एक ब्रीफ नोट था. क्या लिखा था? Dear Dr. Forsey, the bearer of this note has been instructed to bring you to my office in the London tonight. मतलब ये जो नोट है इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया हुआ कि आपको आज तुरंत ही आज रात को मेरे ऑफिस आना है लंदन. प्लीज कम विदाउट डिले. आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन. आपको बिना डिले के लिए किए आप यहाँ आए और आपका इंतज़ाम, एक रात का रहने का इंतज़ाम मैं यहाँ लंदन में करा रहा हूँ. I regret the inconvenience caused to you and request you to keep your visit secretly confidential. Believe me, it is absolutely essential. तो कहते हैं क्या रिग्रेट करता हूँ, मैं सॉरी कहता हूँ आपसे, माफ़ी चाहता हूँ जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ, परेशानी हुई, और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जो मीटिंग जो होने वाली है इसको बहुत ही किसी को भी ना बताएं, कॉन्फिडेंशियल रखें और यकीन माने ये बहुत ज़रूरी है. द सिग्नेचर कैरी द डेजिग्नेशन अंडरनीथ, और अंडरनीथ मीन्स अंडर, जो पीछे नीचे में सिग्नेचर दिया था वो लिखा था किसका था? डिफेंस साइंस एडवाइज़र का था. हर्स मैजेस्टीज गवर्नमेंट, जिनका जो डिफेंस साइंस एडवाइज़र थे उनका था वो. A bowler-hatted man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. और जैसे ही जेम्स वहाँ के सिटिंग रूम में एंटर करते हैं, उनको ग्रीट करता है एक बॉलर-हैटेड मैन. आई एम जॉनसन. क्या कहता है? मैं जॉनसन हूँ. सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट द व्हाइट हॉल. यहाँ का जो व्हाइट हॉल है उसका सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ मैं. He showed his identity card and continued, I presume you know why I am here, sir. और वो अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है और कहता है, सर आप समझते होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ. टू द एक्सटेंट दैट इज कन्वेड इन दिस लेटर. इसलिए हो क्योंकि ये जो लेटर जो मिला है इसकी वजह से हुई तुम यहाँ पे, रिप्लाइड जेम्स बोलते हैं उसको.
He knew that it could be useless to ask Johnson for further details. वो जानते थे कि जॉनसन से वो और फर्दर डिटेल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई वोंट टेक लॉन्ग. अब मतलब ज़्यादा बोलना उससे और उससे ज़्यादा पूछना कोई फ़ायदे का नहीं था. Johnson's fraud Courtier brought them to the Whitehall in less than 90 minutes. जॉन्स की जो फोर्ट कॉर्टेना जो थी उसमें वो वाइट हॉल में उसमें बैठकर वो वाइट हॉल में करीब करीब 90 मिनट से भी कम में पहुंच गए. इट टुक देम अनदर 10 minutes टू रीच द चैम्बर्स ऑफ द सर जॉन्स मैकपर्सन. और उनको वहाँ से 10 मिनट और लगे. कहाँ? सर जॉन मैकफर्सन के कैबिन तक चैम्बर तक पहुँचने के लिए. हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन. और जेम्स को सर जॉन से इंट्रोड्यूस करके और वो वहाँ से जो था जॉनसन था वो चुपचाप वहाँ से निकल गया. डॉक्टर फोर्ड से माई अपोलोजाइज फॉर दिस impositions on your time. Sir John advanced with the outstretched hand. To avoid any further delay, I will come to the point right away. Sir John handled him a typescript. अब क्या हुआ कि डॉक्टर फॉर्ड वो कहते हैं कि सर मैं ये जो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आपको इनकन्वीनियंट हुआ. ये जो मैं अनफेयर डिमांड किया एकदम अचानक से आने के लिए, है ना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. और वो अपना हाथ निकालते हुए एडवांस में वो कहते हैं मैं फर्दर और डिले नहीं करता हूँ और मैं आपको सीधे पॉइंट पे आता हूँ क्या कहना है. और वो अपने हाथ में एक टाइप स्क्रिप्ट निकाल कर रखते हैं. हाथ से लिखा हुआ लेटर था, टाइप स्क्रिप्ट निकालते हैं. वाई इट इज़ माई पेपर टू नेचर. हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट. वो कहते हैं ये तो मैंने नेचर को जो दिया था पेपर, वो पेपर है, ये आपके पास कैसे आया मेरा ओरिजिनल पेपर. जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी. जो जेम्स था वो बहुत थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो गया और थोड़ा सा अनईजी भी फील करने लगा कि उसका ओरिजिनल पेपर उनके पास कैसे आया. सर जॉन saw his anxiety and continued, Taylor, the editor of the Nature is is a friend of mine. वो कहते हैं कि उसकी परेशानी को देखा उन्होंने और आगे बोले कि जो एडिटर है, नेचर का जो एडिटर है टेलर, वो मेरा फ्रेंड है. I had asked Nature to publish it without delay since it is very important. James looked puzzled. जेम्स कहता है मैंने तो नेचर को कहा था कि जो ये मैंने दिया है इसको तुरंत पब्लिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिर जॉन थे वो बोलते हैं आई एग्री दैट इज इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड. दैट इज इफ व्हाट यू से इज करेक्ट. सर जॉन लिट हिज पाइप. तो सर जो जॉन थे वो कहते हैं हाँ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिश ना हो. उतने में कहते हुए उन्होंने अपनी पाइप जला दी. जेम्स वुड नेवर हैड टॉलरेट aspersion on the accuracy of his work or the implied order that it must be suppressed. अब जो ये था, जेम्स को ये आदत नहीं थी कि कोई उसके काम जो टॉलरेट बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि कोई उसको उसके काम को रोके और उसको किसी चीज़ के लिए दबाव डाले, है ना. तो ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था. बट ही न्यू सर जॉन टू बी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट. लेकिन वो जानता था कि जो सर जॉन है वो बहुत ही रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट है और इसलिए वो उनकी बात को सुनना चाहता था. उनकी बात को सुनना चाहता था. प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, डॉक्टर फोर्ड से. आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर. मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए. आज मैं टेलर से मिला था वहाँ पे, तो उसे आज मैं टेलर से मिला और वो क्या हुआ उसको कि मैं उसे मिला था लंच में आज, तो उसने मुझे आपका ये पेपर दिया. आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी. मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में, यू नो. एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू द प्रोफेशनल रेफरी.
और वो मेरी सलाह चाहता था, इसको प्रोफेशनल रेफरीज के पास भेजने से पहले वो मेरी सलाह चाहता था, और उसको पसंद ही नहीं था कोई हार्श एक्सप्रेशन मीन्स हार्श रिमार्क्स करे, कोई बहुत बुरा भला बोले, है ना। तो आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। वो कहते हैं इफ इट इज करेक्ट, तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉमी को बहुत पसंद करता हूँ, और जब इसको किसी और को दिखाने से, प्रोफेशनल रेफरी के जाने से पहले उन्होंने मेरी सलाह मांगी इसमें, और मैंने को आई इमीडिएटली रियलाइज दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस इफ इट इज करेक्ट। यदि यदि ये तुम्हारा जो तुमने लिखा है ये सच में ये बहुत सच हो जाता है तो बहुत कुछ क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इट इज करेक्ट। वो कहते हैं जो मैंने लिखा है वो सच है। आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट। बोलता है ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर। तो जेम्स वो कह रहा है तो मेरी इज्जत का सवाल है और ये सच है जो मैं कह रहा हूँ। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कमेंट दत्ता कोलाइड्स विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्टेड इट विल। बोलता फिर वो पूछते हैं कि तुम समझते हो कि क्या होगा यदि जो मिस्टर वो दत्तादास कमेंट जो है वो यदि कोलाइड हो गया अर्थ से आके तो क्या होगा, तुम समझते हो जो तुमने प्रिडिक्ट कर लिया है। द इफेक्ट्स विल बी catastrophic. That is why I have taken extra care of to verify my calculations. मतलब जो इसका इफेक्ट होगा यदि कोलाइड होगा तो इसका इफेक्ट कितना होगा, कष्टकारी होगा। तो इसलिए मैंने इसको इसको इसमें और केयर किया है वेरीफाई करने के लिए अपने कैलकुलेशंस को, है ना। बेयरिंग रेयर सर्कमटेंसेस द कोलिजन इज इनएविटेबल। बहुत ही रेयर केसेस में क्या है, सर्कमटेंस को अवॉइड किया जा सकता है। जेम्स बहुत कॉन्फिडेंट था, बट सर जॉन पिक्ड आउट वन क्वालिफाइंग फ्रेज। व्हाट आर दोज रेयर सर्कमटेंसेस। तो लेकिन जेम्स बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो कोलाइड हो सकता है, तो वो सर जॉन से कहता है कि सर जॉन बोले बताइए तो एक कोई फेज बताइए फ्रेज जिसमें ये कोई कौन सा रेयर केस है, रेयर सर्कमटेंस कौन से हैं। वेल इट माइट कोलाइड विद सम एस्ट्रॉइड बिफोर रीचिंग हियर। हो सकता है कि वो यहाँ आने से पहले किसी एस्ट्रॉइड से टकरा जाए और खत्म हो जाए, और माइट बी स्प्लिट नियर, जब वो सन के पास आए तो स्प्लिट हो जाए, और इट माइट इवेपोरेट, और वो या इवेपोरेट हो जाए वहां से। बट वन can't count on this for fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumption that the comet tatta will collide with the earth. लेकिन हम इस जो बिलीव है इसके साथ नहीं आगे बढ़ सकते। हमको तो ये मानना होगा कि वो पृथ्वी से, इस सर्कमटेंस के साथ चलना होगा कि वो पृथ्वी से आके टकराएगा। कमेंट्री collisions are accepted to occur once in 10। ये बहुत लाखों साल में एक बार होता है, बट ये इस साल यहाँ पर होने वाला है। 10 months to be precise। 10 महीने रह गए हैं। इंटरजेक्टेड जेम्स बीच में बोलता है सर सिर्फ 10 महीने रह गए हैं। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months of survival left for the entire living species on the earth? Do you think we have to do something to stop all this? तो तू कहते हैं कि तुमको लगता है कि सिर्फ हमारे पास अभी देखो 10 महीने ही रह गए हैं सर्वाइव करने के लिए, इस जो पूरी स्पीसीज के पास जो इस अर्थ पे है, तो तुमको नहीं लगता कि हमको इसको स्टॉप करने के लिए कुछ करना चाहिए? फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस। जेम्स के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, शॉर्ट स्माइल, just like a civil servant, as if we are facing here a minor breakdown of the law and order। ऐसा लगता था कुछ हमने सिविल सर्विसेज की जैसे सिविल सर्वेंट जो करते हैं स्माइल, वैसे कुछ स्माइल उसके चेहरे पे आई, और जैसे कुछ ब्रेकडाउन हो गया है लॉ एंड ऑर्डर्स में, इस तरीके से। ही थॉट टू हिमसेल्फ, अपने आप सोच रहे थे। अलाउड ही सेड
हाउ मे आई आस्क वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी कैटास्फियर? आप कैसे सोच सकते हैं कि हाउ कैन आई से, मैं कैसे बता सकता हूँ कि हम कैसे इस नेचुरल, ये तो चीज़ें नेचुरल है, कि इसको मैं कैसे रोक सकता हूँ, इस कष्ट को कैसे रोक सकता हूँ? आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमको इसको कोशिश करनी होगी। आई थिंक वी नीड मोर देन टू ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। हमें बहुत से फॉर्चेस मीन्स हैपनिंग बाई चांस, ओके, यहाँ पर मीनिंग है, उसको भी दिखते जाएगा। लेकिन हमको इसको हैंडल करने के लिए एक से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है। इट इज़ एसेंशियल टू कॉल एन अर्जेंट, इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहिए वर्ल्ड ऑफ टू थिंक ऑफ द काउंटर मेजर एंड कोर्स ऑफ द टोटल सेक्रेसी। अब इसकी मतलब इसको देखने के लिए, इस चीज़ के विषय में बात करने के लिए हम लोग को एक अर्जेंट सीक्रेट मीटिंग बुलानी चाहिए। थिंक ऑफ थिंक ऑफ ए पैनिक इन द वर्ल्ड इफ द ड्रेडफुल न्यूज लीक्स आउट। यदि बोले देखो, यदि ये ड्रेडफुल सिचुएशन, ये जो स्टोरी है, ये जो बात है, वर्ल्ड में लीक हो जाए न्यूज की कोलाइड करने वाला है, तो सोचो कितना पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा वर्ल्ड में। सर जॉन glanced at the manuscript in the James hand, और वो सर जॉन के हाथ में जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको देखते हुए बोलते हैं, माई suppressing this paper will not hide the truth। मेरा इस पेपर को दबा देना या छुपा देने से सच्चाई, मेरे इस पेपर को दबा देने से या छुपा देने से सच्चाई नहीं छुप जाती है। सर जॉन कौन कहते हैं? सर जॉन कहते हैं। जेम्स said there are others who will arrive at the same conclusion sooner or later। जेम्स कहते हैं कुछ लोग हो सकता है कि मेरे इस कंक्लूजन पे और लोग भी पहुंचे ऐसे ही इस कंक्लूजन पे, आज नहीं तो कल। नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन। बोले इसको दबाओ मत, लेकिन इसकी जो टोन है उसको चेंज कर दो। एड many ifs and buts to make your conclusion appear not or certain, not so certain। बोलते हैं इसमें ऐड और इसमें ifs और buts को ऐड कर दो ताकि तुम्हारे कंक्लूजन में लगे कि ये सर्टन नहीं है। टू appear not so certain, I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while। For how long? Until this wretched comment is safely out of the way। कब तक हम इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करेंगे, है ना? तो बोलते मैं अपने दोस्तों से भी ऐसा बात कर लेता हूँ कि वो इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करें। बोले कब तक? जब तक कि ये जो कमेंट है यहाँ से सेफली चला ना जाए। Let us spend some time now to plan the details of this international conference। बोलते अब हमें कुछ प्लान करना चाहिए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। Shall we call it in a week's time? या क्या वीक टाइम में ही मैं बुला लूँ? A week to plan such an important secret conference of the international experts, James thought it is an impossible task। अब जेम्स कहता है कि इतना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला लेना एक्सपर्ट को, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को, ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। बट सर जॉन डिसएग्री, लेकिन सर जॉन थे वो डिसएग्री हुए और उनको कैन एंड बिगेन टू स्पेल आउट डिटेल्स, और वो अपना डिटेल्स उसके बारे में जारी रखे। तो हम इसके बाद हम चैप्टर 10 में देखेंगे क्या होता है आगे।